और सोशल साइंस के वीडियो उपलब्ध है। आपके संबंधित कक्षा के वीडियो को आप लोग देख सकते हैं और वीडियो देखने के बाद कृपया एक लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल को भी पहुंचने के लिए न भूलिए। सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, वह है 8वीं कक्षा तृतीय भाषा हिंदी में द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका के बारे में। और इस वीडियो के दौरान आपको द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन के प्रश्न पत्रिका का विन्यास और प्रश्न पत्रिका के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। ಇದು 8ನೇ ತರಗತಿಯ 2ನೇ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಒಂದು ವಿಡಿयो। और चलिए फिर इस प्रश्न पत्रिका में निर्धारित किए गए पाठ्यक्रम में से जो पाठ है, 5वां पाठ है महात्मा गांधी, 6ठा पाठ है समाचार पत्र की आत्मकथा, फिर 7वां पाठ है बंदर बांट और 8वां पाठ है छुट्टी पत्र। इन 4 पाठों से प्रश्न पत्रिका का निर्माण किया गया है। आगे है प्रश्नों के विभिन्न नमूने के अनुसार अंकभारिता। अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के विधा है, उन पर अंकभारिता इस प्रकार है। वस्तुनिष्ठ के लिए 9 अंक रखा गया है, लघु उत्तर के लिए 8 अंक है, फिर दीर्घ उत्तर के लिए 3 अंक का भारिता दिया गया है। इस प्रकार कुल मिलकर 20 अंक पर यह प्रश्न पत्रिका निर्माण किया गया है। आगे है जो आपको लगाया गया निर्धारित पाठ्यक्रम में विभिन्न पाठों को किस प्रकार अंकभारिता दिया गया है। 5वां पाठ है महात्मा गांधी के लिए 4 अंक है, समाचार पत्र की आत्मकथा के लिए 4 अंक, 7वां पाठ बंदर बांट कविता के लिए 5 अंक है, फिर छुट्टी पत्र के लिए 4 अंक है, फिर व्याकरण के सामान्य मुद्दे के लिए आपको 3 अंक है। वस्तुनिष्ठ नमूने के प्रश्नों में इनको रखा गया है। आगे प्रश्न पत्रिका देख लेंगे। यह 8वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी विषय के लिए 20 अंक के लिए प्रश्न पत्रिका है और इसे हल करने के लिए आपको समय निर्धारित किया गया है 1 घंटे। और यह है द्वितीय रचनात्मक मूल्यांकन का प्रश्न पत्रिका। मुख्य प्रश्न 1 है, दिए गए 4 विकल्पों में से आपको सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर संकेताक्षर सहित को लिखना है। कुल मिलकर 3 प्रश्न हैं, हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। पहला प्रश्न इस प्रकार था, बालक का स्त्रीलिंग रूप है। पहला बालिका, दूसरा पुरुष, तीसरा नर या चौथा छोकरा। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है, विश्वास का विलोम शब्द है। पहला विकल्प है अविश्वास, दूसरा है सुविश्वास, तीसरा है कुविश्वास या चौथा है बेविश्वास। विश्वास शब्द का विलोम शब्द है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से प्रथम प्रेरणार्थक रूप है। इन 4 विकल्पों में से आपको क्या करना है कि प्रथम प्रेरणार्थक रूप को चुनना है। पहला ऑप्शन है कर, दूसरा है करना, तीसरा है कराना या चौथा है करवाना। प्रथम प्रेरणार्थक रूप को आपको चुनना है। अगला चलेंगे मुख्य प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के लिए एक एक पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर को लिखना है। और यहाँ पर भी कुल मिलकर 3 प्रश्न है और हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक को निर्धारित किया गया है। प्रश्न 4 इस प्रकार था, गांधी जी किसकी मूर्ति थे। महात्मा गांधी पाठ से यह प्रश्न उठाया गया है। एक पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। एक वाक्य के लिए उत्तर लिखने में आपको अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। 6ठा प्रश्न है, बंदर क्या लेकर आया। इस प्रकार उपर्युक्त 3 प्रश्नों के उत्तर आपको एक एक पूर्ण वाक्य में क्या करना है कि लिखना है। न या शब्द या न वाक्यांश पूर्ण रूप में ही लिखने के लिए
प्रयास करना है। अगला है मुख्य प्रश्न 3 है, अनुरूपता लिखिए। यानी पहले 2 शब्दों के संबंध को आपको ग्रहण करना है, फिर तीसरे पद का संबंधित शब्द आपको क्या करना है कि चौथे में लिखना है। बंगाल गैजेट है 1780 में, फिर मंगलुरु समाचार, और यहाँ पर पत्रिका का प्रकाशन वर्ष पर प्रश्न उठाया गया है। बंगाल गजट 1780 है, मंगलुरु समाचार डैश। आगे का प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है, तराजू इसका अर्थ होता है कि तौलने का साधन। फिर मजदूरी क्या होता है? एकल शब्द के आधार पर यह प्रश्न उठाया गया है। तराजू तौलने का साधन है, मजदूरी डैश। प्रश्न संख्या 9 है, बंदर बांट कविता है, फिर छुट्टी पत्र डैश। पाठ के विधा पर प्रश्न उठाया गया है। बंदर बांट कविता है, छुट्टी पत्र डैश। अगला चलेंगे मुख्य प्रश्न 4 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 2 या 3 वाक्यों में लिखना है। यहाँ पर कुल मिलकर 4 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए 2 अंक है, कुल अंक 8। 10वां प्रश्न था कि महात्मा गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ा? उनके व्यक्तित्व या जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा नाटकों से, आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 11, समाचार पत्र में कौन कौन से विषय होते हैं? यानी समाचार पत्र में हम किस किस विषय को क्या कर सकते हैं कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12, बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? प्रश्न संख्या 13, सुधा छुट्टी कितने दिनों के लिए और क्यों मांग रही है? इस प्रकार आपको इन 4 प्रश्नों के उत्तर 2-3 पूर्ण वाक्य में लिखना है। आगे चलेंगे मुख्य प्रश्न 5 की तरफ। 5वां प्रश्न इस प्रकार था, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यही कारण देते हुए 4 दिनों की छुट्टी मांगते हुए प्रधानाध्यापक को एक छुट्टी पत्र लिखिए। 3 अंक के लिए है। ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ 4 ದಿನಗಳ ರಜೆಯ ಕೋರಿ ಒಂದು ರಜೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇದು 3 ಅಂಕಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ। छात्रों, यहाँ तक इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इस पर आपको प्रश्न पत्रिका का विन्यास और विभिन्न स्तर के प्रश्नों के बारे में सामान्य जानकारी भी प्राप्त हुई है। और कृपया अच्छा है तो एक लाइक दीजिए और आपके फ्रेंड सर्कल को शेयर करने के लिए न भूलिए। मेरे इस चैनल के दौरान 435 से अधिक वीडियो उपलब्ध है और ख़ासतौर पर पासिंग पैकेज SSLC हिंदी के वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और आपके फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाने के लिए एक प्रयास भी आप लोग करना है। मिलेंगे और भी आने वाले अन्य नए वीडियोस में।